शिवत्सन मेरे सहयोगी बने। शिवत्सन, आपसे भी मेरा वही सवाल जो मैंने संजीव से किया था, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अगला मुख्यमंत्री कौन, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल रवि, देखिए यही सवाल कर्नाटक की पूरी जनता के साथ साथ जो विधायक चुन के आए हैं उनके दिमाग में भी चल रहा है, डीके शिव कुमार या सिद्धारमैया। हाँ, हमने कल डीके शिव कुमार के भाई डीके सुरेश, जो कि लोकसभा के सांसद है बेंगलोर से ही, उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्रायोरिटी मुख्यमंत्री पद के लेने की होगी कि तत्काल अब मुख्यमंत्री पद डीके शिव कुमार को दे दिया जाए। लेकिन उन्होंने एक और बात काफ़ी अहम बताई। उन्होंने ये कहा कि अगर बात नहीं बनती है, कई मामला पेच फंसता है, तो वह 2.5 साल कम से कम या 2 से 3 साल तक का वक्त सिद्धारमैया को देने के लिए तैयार है, क्योंकि बाकी के जो 2.5-3 साल बचे होंगे आखिरी वाले, उस वक्त डीके शिव कुमार को कमान सौंप दी जाए और जो अगला चुनाव है डीके शिव कुमार के नाम पर, उनकी सरकार के कामकाज के नाम पर लड़ा जाएगा। तो इस तरह की कई सारी बातें सामने आ रही है और जब डीके शिव कुमार के भाई लोकसभा के सांसद है कांग्रेस के, वे खुद ही इस तरह की बात अगर कह रहे हैं तो कार्यकर्ता भी शायद इसी तर्ज पर आगे सोच रहे होंगे। लेकिन हाईकमान आज शाम को 7 बजे एक मीटिंग बुलाई गई है यहाँ पर विधायकों की, और विधायकों की इस बैठक में ही फैसला होगा कि कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। मैं हमारे संजीव जी की बात पर एक लाइन और जोड़ना चाहता हूं कि मोदी मैजिक, बेंगलोर तक तो मोदी जी का जादू चल गया, लेकिन जहाँ देखा जाए दक्षिण भारत में, चाहे बात नरेंद्र मोदी की हो या अमित शाह की हो, वे अपनी बात को सही तरीके से आम जनता के दिमाग तक नहीं उतार पाते भाषाई समस्या के कारण। जैसे बजरंगबली का यहाँ जो विवाद हुआ था, कर्नाटक में बजरंगबली के नाम से बजरंग हनुमान जी को कोई नहीं जानता, या आंजनेय स्वामी कहा जाता है। मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता बार बार बजरंगबली कह रहे थे। उत्तर भारत में इस शब्द का काफ़ी बड़ा असर हुआ और इसको बड़ा मुद्दा माना गया। लेकिन यहाँ के जब लोकल लोगों से बातचीत की, वे 2 बार सोचने को मजबूर हो जाते हैं बजरंगबली, क्योंकि उन्होंने आंजनेय स्वामी ये जो शब्द हैं स्थानीय भाषा के, उसको कम्युनिकेट शायद बीजेपी के केंद्रीय नेता यहाँ नहीं कर पाए, और शायद ये जो मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कई इलाकों में ये प्रभावशाली नहीं रहा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी खुद मानती है कि सत्ता विरोधी लहर यहाँ पर चल रही थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा केंद्रीय नेताओं की ओर से बार बार जो जातिगत समीकरणों को जिस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई, वह दाव भी बीजेपी के लिए उल्टा पड़ गया। और कांग्रेस के स्थानीय नेता केवल अभी 4, 5, 6, 7 महीने से कोशिश नहीं कर रहे थे। 40% कमीशन की सरकार की बात पिछले 1 साल से जनता के दिलों में, दिमाग में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। कहाँ ये सरकार भ्रष्टाचार है, किसी और मुद्दे पर डाइवर्ट होने की बजाय वे पर्टिकुलर 2-3 मुद्दों को लेकर ही जनता के बीच जाकर बयानबाजी करते, और उसका असर भी यहाँ पर नजर आया। ठीक शिवत्सन, क्योंकि हमेशा ये होता है जब भी कोई टीम मैच जीत जाती है ना, तो कहते हैं कि वाह क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या शानदार प्लानिंग की थी, और जब हार जाती है तो हर कोई कोसने लग जाता है। हालांकि ये जीत क्या मायने रखती है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।